नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। क्या आप सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूल के परिसर में बच्चों की सुरक्षा और नियमों को दरकिनार करके चिकन पार्टी जैसा आयोजन हो सकता है? हमारे दिमाग में या किसी के दिमाग में तो ये बात नहीं आ सकती है। हम बात कर रहे हैं शाला क्रमांक 342 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंग्रेजी माध्यम स्कूल की, गोडादरा की, जहां रविवार को बिना किसी औपचारिक अनुमति के ये पार्टी आयोजित की गई। क्या ये सिर्फ एक पार्टी थी या सरकारी स्कूल की मर्यादा पर सवाल उठाने वाली घटना? स्थानीय सूत्रों की अगर माने तो विद्यालय के कर्मचारी इस आयोजन को बिना किसी अनुमति के अंजाम दे बैठे और इसके सामने आते ही अभिभावकों, समाजजन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में नियम सिर्फ कागजों में रह गए हैं क्योंकि पालन तो हो नहीं रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि यह घटना शिक्षा समिति के आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाती है। वहीं नगर प्राथमिक शिक्षा समिति इस मामले की तत्काल आंतरिक जांच शुरू करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है और विपक्षी दलों ने भी अब इस घटना को लेकर भाजपा शासित प्रशासन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। अब कुछ सवाल उठते हैं। वो सवाल पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि क्या स्कूल में आयोजित ऐसी पार्टियों से बच्चों की सुरक्षा खतरे में आ सकती है? क्या सरकारी नियमों का पालन सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं बनकर रह गया है? और आखिर इस घटना से शिक्षा समिति के साख पर क्या असर पड़ेगा? इस मामले पर सूरत नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के अध्यक्ष चेयरमैन राजेंद्र कापड़िया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम टीम से कहना चाहेंगे कि उनको जोड़े। सर, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे साथ जुड़े। कापड़िया जी, ये जो पूरी घटना सामने आई है, पहले तो आप इस पर क्या अपनी सफाई पेश करना चाहेंगे? क्या आप इस पर बयान देना चाहेंगे? पहले तो आप वो बताइए, क्योंकि घटना कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। कल मीडिया के माध्यम द्वारा मुझे जानकारी मिली कि 342 नंबर की स्कूल में ऐसी पार्टी हो रही है और मैंने तुरंत ही वहाँ के जो आचार्य हैं उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने जवाब दिया कि 10-15 साल पुराने हमारे जो बच्चे हैं वो गेट टुगेदर के लिए आए हैं और उनके लिए ये पार्टी चल रही है। और उसके बाद हमने उससे पूछा कि आपने किसी की अनुमति ली है? आपको मालूम है कि सारा के परिसर में ऐसी पार्टी हो नहीं सकती और उसकी मंजूरी कभी भी नगर प्राथमिक शिक्षण से देती नहीं है। फिर भी उसने पार्टी की। उसने मुझे बोला कि मैं इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ और ये मेरी गलती है, लेकिन आइंदा ऐसी कोई घटना ना हो और सब शिक्षकों को सबक मिले, उसके अनुसंधान आज जब हमारी ऑफिस खुली गई तो हमारे शासनाधिकारी और अधिकारियों से चर्चा करके हमने ये निर्णय लिया कि तपास तो बाद में होगी, लेकिन पहले जो नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की शाख को बदनाम करने की कोशिश या आचार्य ने की है तो उसे तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। तो उसी अनुसंधान में हमने उस आचार्य को अभी सस्पेंड किया है। मेरा सवाल आपके ही जवाब से जुड़ा हुआ होगा कापड़िया जी कि आपने कहा कि मीडिया के माध्यम से आपको ये जानकारी मिली, तो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद कार्यवाही क्यों हो रही है? उससे पहले तक ये जानकारी किसी को नहीं मिली क्या? ये जो तस्वीरें हैं जब वायरल होती है तब जाकर प्रशासन जागता है, नींद खुलती है और उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। तो इस तरीके की घटनाएं तो फिर बाकी के विद्यालयों में भी रोजमर्रा के ब्याप पर होती रहती होंगी, तो उसकी जानकारी भी जब मीडिया में खबरें सामने आती होगी या तस्वीर सामने आती होगी तभी प्रशासन को पड़ती है शायद। मैडम, कल है ना, रविवार था, समिति की कचेरी भी बंद थी और एग्ज़ाम चल रही थी। शनिवार को एग्ज़ाम हुई थी, रविवार का दिन था, रजा का दिन था, तो उसमें
कोई भी हमें मैसेज नहीं कर सकता, कोई टीचर को ये ध्यान में आए तो वो मैसेज करे। लेकिन ये जो मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, हमने तुरंत ही उनको फ़ोन करके ये किया है और आज सोमवार को जो समिति की ऑफिस खुली तो हमने उसके ऊपर तुरंत निर्णय लेके उनको सस्पेंड किया। आपने उनको सस्पेंड किया है, इससे जुड़ी जानकारी जो है वो हमारे पास आई है और ये कदम बड़ा कदम है। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कापड़िया जी कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये कदम उठाने भर से ये समस्या जो है वो हल हो जाएगी? क्या कुछ दिशा निर्देश नहीं जारी होने चाहिए? क्योंकि दिशा निर्देश तो इससे पहले भी जारी है, मगर जैसा हमने सवाल किया कि सिर्फ कागजों में बने रह गए हैं दिशा निर्देश। ये स्कूल के टीचर्स को या जो ये कर रहे थे उनको ये मालूम नहीं था क्या कि स्कूल में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती है, इसके नियम जो है वो बहुत सख्त होते हैं और किसी भी स्कूल में अलाउ नहीं होता है, क्योंकि जनभावनाओं को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी वो 15-20 साल पहले ऐसी कुछ घटना बनी थी, तभी हम लोगों ने एक परिपत्र किया था जी। अभी ये जो घटना हुई उसी अनुसंधान में भी हम एक परिपत्र करेंगे और सभी स्कूलों को ऐसा निर्देश देंगे, क्योंकि हमारे सूरत में 362 स्कूल है तो उनको सबको ये मैसेज हम करेंगे परिपत्र के माध्यम से कि ऐसी कोई भी करनी नहीं चाहिए और उसी हिसाब से सब टीचर भी उसमें अलर्ट हो जाएंगे। और ये जो शिक्षक ने किया है उसमें भी कोई इन्वॉल्व होगा तो उसकी भी हम निरीक्षकों के माध्यम से पैनल बना के एक तपास समिति करके उसके ऊपर भी वो भी ढूंढ के उनको भी नोटिस करके उनको भी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे जी। ये बात कापड़िया जी आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि चलिए वो स्कूल है तो स्कूल में तो ये अलाउ ही नहीं है, स्कूल में नॉनवेज पार्टी करना या नॉनवेज खाना, मांसाहार खाना ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। एक तो बच्चों में गलत मैसेज इसका जाएगा सीधा सीधा। दूसरा ये भी सवाल उठता है कि सूरत जैसा शहर जहाँ ज़्यादातर आप देखेंगे तो शाकाहारी जो लोग हैं वो इस पूरे मामले सामने आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत चिंता में और बहुत ज़्यादा इस बात से नाराज़गी भी व्यक्त कर रहे हैं कि स्कूल में अगर ऐसा होता है तो हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में एडमिशन कैसे लेंगे और वहाँ उनको जो शिक्षा मिल रही है वो कैसे ढंग से हो सकती है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वही जागरूक नहीं नज़र आ रहे हैं। आपकी बात सही है। स्कूल की प्रीमाइसेस में कभी भी नॉनवेज या शाकाहारी भोजन उसकी परमिशन नहीं है पार्टी करने की, बराबर है। तो ये रविवार का दिन था, बच्चे स्कूल में नहीं थे, 9-10 साल पुराने जो विद्यार्थी थे वो सी विद्यार्थियों को बुला के गेट को गेदर किया था, यानी कि हमारे स्कूल के कोई भी बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं थे और इसीलिए ऐसा कोई मैसेज बच्चों के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको मीडिया से माध्यम से पता चलेगा कि हमारे स्कूल में ऐसा हुआ है तो मैं मानता हूँ कि शायद वो लोग भी हताहत होंगे। लेकिन ये हमने उनको सस्पेंड करके जो किया है उसी हिसाब से सब में अभी ये धाक बैठ जाएगी कि हमारी स्कूल में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। आपको लगता है कापड़िया जी कि सस्पेंशन के अलावा भी और कोई कार्यवाही की जा सकती है, जिससे हो सकता है कि आप लोग एक मिसाल पेश करें कि आगे से ऐसी कोई भी घटना किसी भी स्कूल में ना घटे, बेशक वो पास आउट स्टूडेंट्स हो या अभी वर्तमान में पढ़ रहे स्टूडेंट्स हो, कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिससे जनभावनाओं को ठेस पहुंचे। इसके अलावा उनको सस्पेंड करने के अलावा कोई और कार्यवाही जो है वो आपकी नज़र में है जिससे मिसाल पेश हो सके? नहीं, उसमें क्या है, जब ये तपास कमेटी जाएगी, पैनल बनेगी, उसके बाद में, अभी तो हमने सस्पेंड कर दिया है, उसके बाद में उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कर सकते हैं, वो सब ये अधिकारी डिसीजन लेके उसकी फाइल तैयार करके हमको देंगे। उसके बाद ही कुछ हो सकता है कि उसका सस्पेंशन कायम ही रखे, उसको ले के नहीं लेके कि उसको बर्खास्त करें। ठीक है कापड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े
और इस मामले पर आपने ज़्यादा जानकारी दी। तो ये थे प्राथमिक शिक्षण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कापड़िया, जिनसे हमने तमाम सवाल किए, क्योंकि ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद ये सवाल उठते हैं कि विद्यालय जिसको मंदिर कहा जाता है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, ऐसी जगह पर इस तरीके की घटनाएं सामने आना ये चौंकाने वाला है। कापड़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। थैंक यू। तो देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन की तरफ से आगे क्या इस पर कार्यवाही की जाती है, और जिनको सस्पेंड किया गया है उनको दोबारा बहाल ना किया जाए, इसके लिए प्रशासन क्या कदम उठाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में।